Hello guys, welcome to Edwin. Today we will learn about Pandas library. So please like, comment and subscribe this channel so that you can get future update. तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कुछ CSV फाइल के बारे में। अगर आपके पास CSV फाइल नहीं है तो आप डाटा क्रिएट कर सकते हैं numpy से। जैसे मैं एक बेसिक छोटा सा एक डाटा क्रिएट करूँगा numpy एंड pandas से। इसके लिए आपको कोई फाइल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना एक्सेल फाइल ना CSV। तो पहले हम इंपोर्ट करेंगे numpy, import numpy as np and import pandas as pd। आफ्टर दैट मैं एक वेरिएबल लूँगा df इज इक्वल टू pd। pd क्या है? पांडास। एलियस क्या दिया हमने पांडास को? pd डॉट डाटा फ्रेम। और डाटा फ्रेम में d हमेशा कैपिटल रहता है और f कैपिटल, DATAFRAME, f कैपिटल। np डॉट a रेंज 25। जैसे मैंने आपको रीशेप बताया था पहले, डॉट रीशेप। अब मैं इसको 5x5 में रीशेप कर दूंगा। और जब डाटा रीशेप हो जाएगा 5 रोज 5 कॉलम में, तो मैं कॉलम के नेम दे दूंगा क्या? ABCDE। तो कॉलम इज इक्वल टू ABCDE। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया df और numpy की मदद से मैंने एक a रेंज फंक्शन को यूज़ करके रीशेप किया 5x5 मैट्रिक्स का और कॉलम का नाम रख दिया ABCDE। और df को हम प्रिंट कर लेंगे। मैंने इस लाइन में numpy एंड pandas दोनों को यूज़ किया है। रीशेप, तो एक ही लाइन में देखिए कितने सारे फंक्शंस भी यूज़ हुए हैं। अब मैं df को प्रिंट कर लूँगा तो आप देख रहे हैं एक मैट्रिक्स, इसको डाटा फ्रेम कहते हैं। मैं जब np यूज़ करते थे तो क्या कहते थे? एरे। अभी क्या है? डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम में क्या है? कॉलम्स क्या है? ABCDE और इंडेक्स क्या है? 0 to 4। और ये क्या? 5x5 की है। और 0 से 24 वैल्यूज़ कैसे आई? ए रेंज की मदद से। अब मैं एक और डाटा क्रिएट करूँगा numpy एंड pandas की मदद से। जैसे मैंने एक और वेरिएबल लिया df1 इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का d कैपिटल रहेगा, f कैपिटल रहेगा। np डॉट रैंडम। जैसे मैंने पहले ए रेंज का यूज़ किया था, अब मैं रैंडम वैल्यूज़ क्रिएट करूँगा। रैंडम डॉट रैंड एंड। अब मैंने वैल्यू 700 से 1000 के बीच में, 700 से 1000 के बीच में कोई भी 25 वैल्यू, 700, 1000, 25 डॉट रीशेप 5x5। उनको मैं कन्वर्ट करूँगा 5x5 एरे में, कॉमा। और जब ये हो जाएगा तो फिर कॉलम्स के नेम दे दूंगा सेम जैसे मैंने ऊपर दिया। कॉलम इज इक्वल टू ABCDE। तो मैंने यहाँ क्या किया है, एक वेरिएबल लिया df1, उसमें मैं एक डाटा फ्रेम बनाऊंगा। उसके बाद मैंने np डॉट रैंडम यूज़ किया है जिसमें कुछ रैंडम वैल्यूज़ क्रिएट होंगी और जो भी इंटीजर्स होंगी। और रेंज क्या होगी? 700 से 1000 के बीच में। अब मैंने df1 को प्रिंट किया तो मेरे पास एक डाटा फ्रेम आया 5x5 का, जिसमें मैंने 700 से 1000 के बीच में वैल्यूज ली हैं और 25 वैल्यूज ली हैं। उनको मैंने रीशेप किया 5x5 में और कॉलम का नेम दे दिया ABCDE, राइट। अब मैं कोई कॉलम जैसे रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं? df1 डॉट ड्रॉप और फिर कॉलम DNE को मैं रिमूव कर दूंगा। तो ब्रैकेट D, E। तो हमारे पास क्या बचेंगे? ABC, DNE ड्रॉप हो जाएंगे। और हम एक्सेस इक्वल टू क्या देंगे? 1। एक्सेस 1 देने से क्या होगा? कॉलम से रिमूव हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा दे दिया तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा।
मेरे पास क्या है ABC, DNE रिमूव हो गए। ऊपर वाले ब्लॉक में देखिए DNE है, नीचे वाले में नहीं है। अब सेम वे में मैं चाहूँ तो कोई कॉलम जैसे ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर मैंने DF1, ये मेरी मैट्रिक्स है या मेरा डाटा फ्रेम है, इसमें कॉलम क्या है ABCDE। अभी मैंने कॉलम को रिमूव किया था, आप रो को भी रिमूव कर सकते हैं। तो रो को कैसे रिमूव करेंगे, DF1 डॉट ड्रॉप रोज क्या है 0, 1, 2, शिफ्ट एंटर। देखिए इंडेक्स 0, 1, 2 वाली रो रिमूव हो गई। कौन कौन सी बची 3 और 4, 0, 1, 2 रिमूव हो गई, बचा क्या 3 और 4। इस तरीके से आप कॉलम एंड रोज को ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं एक वेरिएबल लूँगा इंजीनियरिंग, जिसको मैंने ENGG से रिप्रेजेंट किया है। इसमें मैं कुछ ब्रांचेस लूँगा जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आप देखेंगे ये एक लिस्ट है जिसमें मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, क्या केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। अब आपको इसको पांडास डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। जैसे आप यूज़ करते हैं रोज एंड कॉलम, तो डाटा फ्रेम में कहते हैं उनको सीरीज, कॉलम को क्या कहते हैं सीरीज। तो आपको पांडास सीरीज में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ENGG जिसमें केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस स्टोर किया। अब मैं ENGG को प्रिंट करूँगा, देखो केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस प्रिंट हुआ। इसका टाइप चेक करूँगा, टाइप ENGG का, तो क्या आएगा लिस्ट, क्योंकि ये सिंपल लिस्ट है, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं है। बट अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है पांडास डाटा फ्रेम में। तो मैं क्या करूँगा, पांडास का PD डॉट सीरीज ENGG। इसमें देखिए डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ गया क्या 0 to 4, और ये सीरीज आ गई केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। थैंक यू।